Hello guys, welcome to our channel. Today we will do sixth question of exercise 6.5. So let's start. ABC is an equilateral triangle of side 2A. Find each of its altitude. तो इस क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है एक ट्राइंगल ABC जो कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है और उसकी ईच साइड 2A के इक्वल है। तो हमें इसके एल्टीट्यूड्स की लेंथ निकालनी है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे गिवन में हम क्या लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे ABC is an equilateral triangle with side 2A। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें निकालनी है इसके लेंथ, एल्टीट्यूड्स की लेंथ। तो हम यहां पर लिखेंगे लेंथ ऑफ इट्स एल्टीट्यूड्स। इसका सॉल्यूशन करते हैं अब हम। सॉल्यूशन, तो हमारे पास ये साइड है BC और यहां पर एंगल A से परपेंडिकुलर डाला गया है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर परपेंडिकुलर डाला जाए तो जिस साइड पर वो डाला जाएगा वो साइड बाइसेक्ट हो जाएगी। तो यहां पर BE EC के इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC AE इज परपेंडिकुलर टू BC। ये परपेंडिकुलर है तो हम यहां पर लिख सकते हैं BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC। तो यहां पर रीजन लिखेंगे परपेंडिकुलर इन इक्विलेटरल ट्राइंगल bisect this side at the point of contact। तो यहां पर ये बाइसेक्टर हो जाएगी। तो BE इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC और यहां पर BC हमारे पास कितना है, BC हमारे पास है 2A। तो हम यहां पर लिखेंगे 2A, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो BE की वैल्यू आ जाएगी A। तो BE यहां पर हमारे पास A आ चुका है। अब हम लेंगे ट्राइंगल ABE और इसमें हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो अब हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABE, यहां पर हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर और यहां पर रीजन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो AE को हमने निकालना है, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। B की वैल्यू हमने अभी निकाली थी, ये है A, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे और AB की वैल्यू है हमारे पास 2A, तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास AE स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर। तो AE की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, AE स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 3A स्क्वायर और ये हो जाएगा AE स्क्वायर। हमें निकालनी है वैल्यू AE की और यहां पर है AE स्क्वायर, तो हमें ये स्क्वायर हटाना होगा। तो अगर हमें ये स्क्वायर हटाना है तो हमें इसकी ऑपोजिट साइड यानी इस साइड में अंडर रूट लगाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3A स्क्वायर। तो AE की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 3 एक स्क्वायर रूट नहीं होता है परफेक्ट, तो हम यहां पर इसे ऐसे लिखेंगे अंडर रूट 3 और A स्क्वायर में से एक A बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट 3A। तो अब हमारे पास ये एक इसकी वैल्यू आ चुकी है। तो सिमिलरली इसके अदर एल्टीट्यूड्स की वैल्यू भी यही होगी। सिमिलरली CF इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3A और BD इज इक्वल टू अंडर रूट 3A। यहां पर हमने एल्टीट्यूड्स लिए थे CF और BD, तो उनकी वैल्यू भी इतनी ही आएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो यहां पर एक रोम्बस है ABCD, इसमें हमें प्रूव करना है कि इसके साइड के स्क्वायर का सम इसके डायगोनल्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हमें ये प्रूव करना है। सबसे पहले इसमें हम लिखेंगे गिवन में हम लिखेंगे ABCD इज अ रोम्बस। ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो सबसे पहले तो हम इसकी साइड के स्क्वायर्स को प्लस करेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे
ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, ये सभी साइड के स्क्वायर का सम है। अब इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे इनके डायगोनल्स के स्क्वायर का सम, तो यहां पर हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, तो हम कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है कि इसके डायगोनल्स 90 डिग्री पर एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो यानी कि BO DO के इक्वल होगा और AO CO के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इन रोम्बस, या फिर क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हैं इसे हम, ABCD BO इज इक्वल टू DO और AO इज इक्वल टू CO। और यहां पर रीजन क्या लिखेंगे, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर, ये यहां पर रीजन लिखेंगे और इसे हम फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हमारे पास है ये राइट एंगल ट्राइंगल, जैसे कि ट्राइंगल BOC, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा क्योंकि ये 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अब हम यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन ट्राइंगल BOC हम यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, तो BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, और रीजन बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास ये आ गए, इसे हम सेकंड इक्वेशन मान लेंगे। तो इसी तरह से हम बाकी ट्राइंगल्स जो बचे हैं हमारे पास, उनमें भी पाइथागोरस थ्योरम निकालेंगे और ऐसे ही इक्वेशन बनाएंगे। जैसे हम ट्राइंगल AOB लेंगे, जिसमें AO स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। अब ट्राइंगल AOD लेंगे तो AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD स्क्वायर। अब इसके बाद हम लेंगे ट्राइंगल DOC, तो इसमें हम करेंगे CO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर। तो ये हमारे पास इक्वेशंस आ जाएंगी, फिर इनको हम ऐड कर देंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे सिमिलरली जिस तरह से हमने यहां पर सेकंड इक्वेशन बनाई थी BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर, इसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम यहां पर लिख सकते हैं BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर। इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। और अगर हम ये ट्राइंगल लेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर। हम यहां पर इसे फोर्थ इक्वेशन मान लेंगे। और यहां पर ये ट्राइंगल है DOC, इसमें हम लिखेंगे DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर इज इक्वल्स टू DC स्क्वायर। ये हो जाएगी फिफ्थ इक्वेशन। अब हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे एडिंग इक्वेशन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हम इन सारी इक्वेशंस को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। ये फर्स्ट इक्वेशन में था। अब यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, अब इस इक्वेशन से लेंगे थर्ड इक्वेशन से, तो यहां पर है BO स्क्वायर प्लस AO स्क्वायर, ये थर्ड इक्वेशन से आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, प्लस AO स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर। और यहां पर फिफ्थ इक्वेशन में क्या है हमारे पास, DO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर। अब यहां पर हम राइट हैंड साइड में इक्वेशन का आंसर लिखेंगे, तो हमारे पास यहां पर क्या है, सबसे पहले हमारे पास है BC स्क्वायर प्लस, अब थर्ड इक्वेशन में क्या है हमारे पास, AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखिए तो हम BO को DO के इक्वल लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं तो इनकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं। तो हम यहां तो DO को BO लिख दें या फिर BO को DO लिख दें, एक ही बात है। और यहां पर भी AO CO के इक्वल है, तो हम AO को या तो CO लिख सकते हैं या फिर CO को AO लिख सकते हैं। तो हम यहां पर DO को BO लिखेंगे या फिर BO को DO। तो चलिए लिखते हैं, इसमें BO को हम एज इट इज लिखेंगे BO स्क्वायर, CO को भी हम एज इट इज लिखेंगे CO BO स्क्वायर, और AO को हम CO लिखेंगे CO स्क्वायर CO स्क्वायर, और DO को हम लिखेंगे BO स्क्वायर
प्लस BO स्क्वायर प्लस CO स्क्वायर, और इन साइड्स को हम ऐसे ही रहने देंगे, ये एज इट इज नीचे आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारे पास आ गया। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पर BO स्क्वायर 4 टाइम्स आ रहा है और CO स्क्वायर भी 4 टाइम्स आ रहा है। तो ये हो जाएगा 4BO स्क्वायर प्लस 4CO स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये राइट हैंड साइड में जो इक्वेशन है हमारे पास। तो हमारे पास आ जाएगा 4BO स्क्वायर प्लस 4CO स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहां पर ये स्क्वायर BO के लिए है, तो अगर हम 2 का इसका भी अगर इसे स्क्वायर फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसे कैसे लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर होगा तो इसका हम होल स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसे। इसी तरह से CO का भी लिखेंगे हम, तो ये हो जाएगा 2CO का होल स्क्वायर, ये ऐसे हो जाएगा। प्लस B इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास। अब अगर हम BO का डबल करेंगे तो BO का डबल कितना होगा, BD, तो यहां पर हम लिखेंगे BD इसका स्क्वायर, और CO का डबल करेंगे तो ये होगा AC, तो ये हो जाएगा AC स्क्वायर, तो ये हो जाएगा BC प्लस AB स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ये डायगोनल्स के स्क्वायर का सम है BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और ये साइड के स्क्वायर का सम है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 इन फिगर 6.54, ये फिगर 6.54 है। O is a point in the interior of triangle ABC and OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and OF is perpendicular to AB. Show that, ये हमें प्रूव करना है। तो ये हमारे पास फिगर है और हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे कंस्ट्रक्शन, ये हमें कंस्ट्रक्शन करना है। वर्टेक्स A को O से ज्वाइन करना है, B को भी O से और C को भी O से ज्वाइन करना है। इसके बाद हम लिखेंगे गिवन, हमें क्या गिवन दे रखा है, गिवन में हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है OD इज परपेंडिकुलर, OD is perpendicular to BC, OE is perpendicular to AC and AF is perpendicular to AB, ये हमें गिवन दे रखा है। अब इसके बाद हमें टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव हमें यही प्रूव करना है फर्स्ट और ये सेकंड पार्ट, तो हम यहां पर यही लिखेंगे। अब इसके बाद हम लिखेंगे प्रूफ। तो इसमें प्रूफ में हम कैसे लिखेंगे, यहां पर स्क्वायर है और ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हम यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। और हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ट्राइंगल में हमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है, तो यहां पर साइड है OA साइड है OA, ये दोनों ट्राइंगल में आ रही है AFO और AEO, इन दोनों ट्राइंगल में आ रही है। तो इन दोनों ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके ये आ सकती है। तो फिर हम किस में यूज करेंगे, तो उसके लिए हम देखेंगे इन दोनों में से कोई भी ट्राइंगल की साइड इसमें होगी। तो यहां पर है AF, तो AF कौन से ट्राइंगल की साइड है, AFO, तो हम लेंगे ट्राइंगल AFO। सबसे पहले हम लेंगे ट्राइंगल AFO, तो हम यहां पर यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, ये हो जाएगा AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर। रीजन यहां पर लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसे हम मान लेंगे फर्स्ट इक्वेशन। अब इसी तरह से हम और ट्राइंगल्स को भी यूज करेंगे। तो इसी तरह से अब हम दूसरे ट्राइंगल में यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर है OB स्क्वायर, तो हम यहां पर लेंगे ट्राइंगल, इन दोनों में से लेंगे BFO और BDO। तो इनमें से कौन सा ट्राइंगल लेना है हमने, ट्राइंगल BDO, क्योंकि यहां पर BD स्क्वायर दे रखा है। तो हम यहां पर लिखेंगे सिमिलरली, तो हम यहां पर लिख सकते हैं BD स्क्वायर प्लस DO स्क्वायर या फिर OD स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर, इसे हम मान लेंगे सेकेंड इक्वेशन। और एक कौन से ट्राइंगल से है, इन ट्राइंगल BDO, ये ट्राइंगल BDO में है।
तो अब हम ट्राइंगल लेंगे OCE, क्योंकि इसमें साइड CE आ रही है और हमें OC स्क्वायर भी चाहिए और CE स्क्वायर भी चाहिए। तो हम यहां पर लिखेंगे OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर, और यहां पर इन ट्राइंगल OCE, और इसे हम मान लेंगे थर्ड इक्वेशन, इसे हम थर्ड इक्वेशन मान लेंगे। अब इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड कर देंगे, एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास दो साइड्स आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। तो फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास क्या था, AF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास था BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास है OE स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर। ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड पार्ट। और राइट हैंड पार्ट के लिए भी हम लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास था OA स्क्वायर, सेकेंड इक्वेशन में हमारे पास था OB स्क्वायर, और थर्ड इक्वेशन में हमारे पास है OC स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर OE, OD और OF, इन तीनों को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएंगे। तो हम यहां पर लिखेंगे AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर, ये हमें लिख दिया हमने। और इन तीनों को हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। तो इसी तरह से हम सेकंड पार्ट भी प्रूव करेंगे। सेकंड पार्ट में हमें ट्राइंगल्स दूसरे लेने हैं, ट्राइंगल लेने हमें AOE, BFO और DOC, ये ट्राइंगल लेंगे हम। इनमें पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो उसके लिए हम लिखेंगे सिमिलरली तो हम यहां पर लिखेंगे AE स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, और राइट हैंड साइड का आंसर हमारे पास यही रहेगा, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर। तो ये हमारे पास पूरा ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करके हमारे पास यही आंसर आएगा, बस हमें ट्राइंगल्स दूसरे लेने हैं। तो इसे हम मान लेंगे फोर्थ इक्वेशन और इसे हम मान लेंगे फिफ्थ इक्वेशन। अब इन दोनों का यूज करके हम ये दिस पार्ट इज इक्वल टू दिस पार्ट, तो हम यहां पर लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, तो हम यहां पर लिख सकते हैं AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस CE स्क्वायर इज इक्वल्स टू AE स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, ये भी प्रूव हो चुका है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, अ लैडर 10 मीटर लॉन्ग रीचेस अ विंडो 8 मीटर अबव द ग्राउंड, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द लैडर फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो यहां पर हमारे पास एक लैडर है 10 मीटर लॉन्ग, जो कि एक 8 मीटर अबव, जो 8 मीटर ऊपर एक खिड़की है उसके ऊपर लगाई गई है। तो हमें उस लैडर और वॉल के बेस में कितना डिस्टेंस है ये फाइंड आउट करना है। तो यहां पर QR लैडर हो जाएगी, क्योंकि हम लैडर को जब भी रखते हैं तो वॉल पर ऐसे और यहाँ ग्राउंड पर ऐसे यहां से रखी जाती है। तो हम इसे लिखेंगे 10 मीटर, ये हो जाएगी हाइपोटेन्यूस 10 मीटर हो जाएगी, और यहां पर ये 8 मीटर अबव है ग्राउंड से, तो ये इसकी हाइट हो जाएगी 8 मीटर। तो हमें निकालना है डिस्टेंस PR, इनके इस लैडर के बेस का और वॉल के बेस के इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हम इसमें यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहां पर लिखेंगे गिवन, तो इस ट्राइंगल के बेस पे हम लिख सकते हैं QR इज इक्वल टू 10 मीटर और PQ इज इक्वल टू 8 मीटर, और यहां पर हमें निकालना क्या है, टू फाइंड, हमें निकालना है डिस्टेंस ऑफ PR या फिर लेंथ ऑफ PR, लेंथ ऑफ
पी आर, हमें ये निकालना है। इसके बाद हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल पी क्यू आर। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्यू पी स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्यू पी यहाँ पर परपेंडिकुलर है और पी आर यहाँ पर बेस है और क्यू आर हाइपोटेन्यूज, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे और ये हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर। रीजन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्यू पी हमारे पास है 8, तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। पी आर हमें निकालनी है तो हम इसे ऐसे ही लिखेंगे, और क्यू आर हमारे पास है 10, तो पी आर स्क्वायर हो जाएगा 10 का स्क्वायर होता है 100 और 8 का स्क्वायर होता है 64, तो इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा पी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36, इसमें से माइनस करेंगे तो यहां पर करते हैं हम, तो पी आर इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36, तो ये आ जाएगा 6 मीटर। तो यहां पर बेस का डिस्टेंस है 6 मीटर, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, अ गाय वायर अटैच्ड टू अ वर्टिकल पोल ऑफ हाइट 18 मीटर इज 24 मीटर लॉन्ग। तो यहां पर एक वर्टिकल पोल है QP, जिसे हम QP मान सकते हैं, इसकी हाइट है 18 मीटर और यहां पर इससे एक वायर अटैच की गई है जिसकी लेंथ है 24 मीटर। यहां से एक वायर अटैच की गई है एंड हैज अ स्टेक अटैच टू दी अदर एंड। तो यहां पर स्टेक से इस वायर को बांधा गया है, यहां पर स्टेक से इस वायर को बांधा गया है। अदर एंड, हाउ फार फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल शुड बी स्टेक टू बी ड्रिवन सो दैट वायर विल बी टॉर्न। तो हमें बेसिकली इसका डिस्टेंस निकालना है, पोल के बेस का और यहां पर स्टेक का, यानी पी आर का डिस्टेंस निकालना है। सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे गिवन, तो इस ट्राइंगल के बेस पे हम क्या लिख सकते हैं, इसमें लिख सकते हैं QP इज इक्वल्स टू 18 मीटर और यहां पर लिखेंगे QR इज इक्वल्स टू 24 मीटर और यहां पर लिखेंगे टू फाइंड, हमें निकालना क्या है, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ PR, PR बेस की लेंथ निकालनी है, तो हम इसका करेंगे सॉल्यूशन। इस ट्राइंगल में भी हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल QPR। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, और रीजन लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो QP की वैल्यू हमारे पास है 18 और PR की हमने वैल्यू निकालनी है और QR का स्क्वायर होता है, QR 24 है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 का स्क्वायर होता है 324 और PR स्क्वायर हम ऐसे ही लिखेंगे और 24 का स्क्वायर होता है 576, तो इसे हम राइट हैंड साइड ले जाएंगे और ये हो जाएगा -576 -324, ये हमारे पास इसका आंसर आएगा 252। अब इसके बाद हम इसका अंडर रूट कर देंगे, तो PR स्क्वायर इज इक्वल्स टू PR इज इक्वल्स टू अंडर रूट 252। अब इसके हम फैक्टर्स करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये हमारे पास फैक्टर्स आएंगे। अब इसमें 2 में से हम एक को बाहर निकाल लेंगे, तो यहाँ पर 2 बार 2 आ रहे हैं और 2 बार 3 आ रहे हैं, तो इनमें से हम बाहर निकाल लेंगे इनको, तो एक बार 2 बाहर आ जाएगा, एक बार 3 आ जाएगा और 7 अंदर ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 7 और यहाँ पर मीटर हो जाएगा ये। तो इस तरह से इसका आंसर आ चुका है 6 अंडर रूट 7 मीटर। तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है।